नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आ रही है यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम को लेकर के। तो जैसे कि आपको पता था कि परीक्षा रद्द हुई थी और उसके बाद जो है घोषणा की गई थी सरकार द्वारा कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो परीक्षा आपकी करवा दी जाएगी। ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूपी टीईटी इस माह मुश्किल जनवरी में होने के आसार हैं। तो यानी कि दिसंबर में परीक्षा होना जो है वो मुश्किल है। तो कल जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि सी टेट का एग्ज़ाम भी है और यूपी टेट का एग्ज़ाम भी है और परीक्षा एक साथ होना असंभव जो है वो लग रहा है। तो उसी के चलते एक अपडेट आई है और नई अपडेट ये है कि सचिव जी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने क्या कहा है परीक्षा को लेकर के। उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है और अब उन्हीं की निगरानी के अंदर परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। तो इन सब चीज़ों से संबंधित आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। सारी जानकारी आपको दूंगा, प्रूफ के साथ आपको जानकारी दूंगा। और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके सभी साथियों तक सही जानकारी पहुंच पाए और किसी भी प्रकार का भ्रम उनके अंदर ना रहे कि परीक्षा जो है वो इसी माह में होने वाली है, या अन्य जो भी डाउट्स उनके मन में है वो सारे डाउट्स उनके क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ये है आपका सी टेट के बारे में। ठीक है। तो सी टेट का आपको पता है कि एग्ज़ाम आपका 16/12 से और आपका 13/1 तक होने वाला है। ठीक है। 16 तारीख से 13 जनवरी तक एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आपका 16 तारीख से 13 तारीख तक एग्ज़ाम होगा, उस बीच यूपी टीईटी होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर आपका इस बीच में एग्ज़ाम अगर करवा दिया गया तो आप जान सकते हैं कि यूपी टीईटी तो आपका एक दिन होना है और सी टेट आपका ये 16 से 13 तक चलेगा। मान लीजिए जैसे कि 26 तारीख कही गई थी, अगर 26 को ही एग्ज़ाम करवा दिया जाए तो 26 तारीख को पता नहीं कितने बच्चों का यूपी टीईटी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। पता नहीं कितने बच्चों का, हज़ारों लाखों की संख्या में ऐसे हो सकते हैं जिनका उस दिन यूपी टीईटी का एग्ज़ाम होगा और उन्हें कोई एक परीक्षा चुननी पड़ेगी फिर। क्योंकि देखिए यूपी टीईटी प्राइमरी जूनियर दोनों भरा होगा उन्होंने, या सी टेट प्राइमरी जूनियर दोनों भरा होगा। तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है कि परीक्षा का फिर चयन करना भारी पड़ जाएगा कि कौन सी परीक्षा में देनी है, और परीक्षाएं दोनों सभी को देनी है कि यूपी टीईटी क्लियर करना ज़रूरी है, साथ ही साथ सी टेट भी कोशिश करेंगे कि वो भी क्लियर हो जाए, कोई एक तो हो ही जाए। इस उद्देश्य से बच्चों ने दोनों फॉर्म भरे हैं। ठीक है। हमने भी भरे हैं कि हमारे एग्ज़ाम जो है वो दोनों अच्छे से निकल जाए। पर अगर बीच में अगर पेपर आ जाता है तो ये समस्या जो है वो आ सकती है। इसी बीच देखिए, ये तो थोड़ा सा न्यूज़ था कि एक गैंग और जो है वो पकड़ा गया है। और अगली न्यूज़ है कि अनिल भूषण जी ने संभाला सचिव पीएनपी का पदभार। ठीक है। तो इन्हीं के नेतृत्व में पुरानी भर्तियां हुई थी और अब आगे की भर्ती भी अब लग रहा है कि इन्हीं के नेतृत्व में होने वाली है। तो देखते हैं कि क्या डिसीजन जो है ये लेते हैं। पर मुख्य हम बात करेंगे, देखिए ये मुख्य बात हम ये वाली न्यूज़ पर करेंगे कि यूपी टीईटी इस माह मुश्किल जनवरी में होने के आसार। देखिए लखनऊ से न्यूज़ है कि मुख्यमंत्री योगी ने यूपी टीईटी के रद्द 1 माह के अंदर कराने का ऐलान किया है कि ये अवधि 28 दिसंबर को पूरी हो रही है। यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर कहा था और ये 28 दिसंबर को 1 महीना पूरा हो जाएगा। ठीक है। पेपर लीक मामले में परीक्षा संस्थान के सचिव व प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी मालिक की गिरफ्तारी व कार्रवाई के चलते बदलती परिस्थिति में नए सिरे से प्रश्न पत्र ही नहीं, प्रश्न पत्र छापने की नई एजेंसी का भी चयन होगा। परीक्षा की नई तारीख 10 जनवरी के आसपास हो सकती है। कल आपको बताया था मैंने कि परीक्षा जो है देखिए रद्द तो कर दी गई है, सब चीज़ें हो गई हैं, गिरफ्तारियां चल रही हैं जिन्होंने, जिस भी गिरोह ने ये काम किया था। पर मुख्य मेन हम लोगों के लिए बात यह है इस समय पर कि नई परीक्षा तिथि तब तक जारी नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए साफ तौर पर इस पर भी लिखा है प्रश्न पत्र छापने की नई एजेंसी का भी चयन होगा। 21.5 लाख से ज़्यादा बच्चे ने पेपर जो है वो दिया था। अब उन 21.5 लाख बच्चों को दोबारा से पेपर देना है, तो दोबारा से पेपर का पैटर्न सेट होगा। ठीक है। पेपर दोबारा से सेट होगा, क्या क्वेश्चन उसमें रखे जाएं, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो पेपर आया था उससे काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर जो है वो इस बार
बन के आने वाला है, ज़रूर आएगा, क्योंकि एक बार जब पेपर आउट हो गया तो अगला पेपर थोड़ा सा भारी तो आता ही है, आप सभी लोगों को पता है। तो अब पेपर पूरा चयन किया जाएगा, कॉपियाँ छपेंगी, ठीक है, ओएमआर शीट छपेंगी, और दोबारा से सेंटर जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, सेंटर एक जगह नहीं आ सकता, सेंटर चेंज हो जाएंगे इस बार, पूरी उम्मीद है, क्योंकि नए एडमिट कार्ड जो है वो जारी किए जाएंगे, न्यू एडमिट कार्ड आप लोगों के लिए आएंगे, ठीक है। चेंज कुछ नहीं होगा, सिर्फ न्यू एडमिट कार्ड आप लोगों का आएगा, डेट बदलेगी और आपके सेंटर बदल सकते हैं। और इस प्रक्रिया में आपको पता है कि समय लगने वाला है, ये कोई 2 दिन 4 दिन की प्रक्रिया नहीं है कि तुरंत क्वेश्चन पेपर छाप दिया और तुरंत कह दिया कि भाई आपका परसों से पेपर है, आप लोग पेपर के लिए तैयार रहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को बाकायदा कुछ दिन पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, एडमिट कार्ड रिलीज़ किए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार एडमिट कार्ड के लिए समय मिला था, आपको ध्यान है, और एडमिट कार्ड कितने दिन बाद जा कर के निकला था, 4 से 5 दिन बाद जा कर के साइट थोड़ी सी सही चलनी शुरू हुई थी, पर उसमें भी लोगों को दिक्कत आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रक्रिया में पूरा कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इसलिए तय नहीं है कि परीक्षा हो सकती है फिलहाल इस महीने। यूपीटीईटी 28 नवंबर को प्रस्तावित थी, परीक्षा के एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र लीक हुआ, सरकार ने पहली पाली की परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद ही दोनों पालियों का इम्तहान रद्द कर दिया था। टीटी जल्द कराने के लिए सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव के पद पर अनिल भूषण चतुर्वेदी जी व परीक्षा नियंत्रक मनोज कुमार अहिरवार को भेजा है। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि यूपीटीईटी की परीक्षा के लिए विभाग तेजी से जुटा है, ठीक है। तो तेजी से जुटा है, तो ये हैं आपके हमारे नए सचिव जी, जो पहले भी हमारे लिए काम कर चुके हैं, और अब इन्हीं के नेतृत्व में आगे का जो है सेशन चलेगा, डीएलएड वीटीसी वगैरह, क्योंकि जब तक नए सचिव जी नहीं मिलते हैं या फिर नहीं सरकार चाहे कि नए सचिव नहीं आए और यही इस चीज़ को देखें, तो इन्हीं के नेतृत्व में अब 21 बैच 2021 बैच और 2019 बैच के जो भी प्रशिक्षु अभी रह गए हैं, परीक्षा नहीं हुई है, तो सभी चीज़ों का डिसीजन अब अनिल जी लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स इनके बारे में भी दी हुई है, इन्होंने कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम जो है वो किए हैं। तो मुख्य अपडेट आप लोगों के लिए यही है कि परीक्षा का होना अभी बिल्कुल असंभव है, परीक्षा अभी नहीं होने वाली है दिसंबर के अंदर। ये मैंने कल की वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था। जो लोग दावा कर रहे हैं कि 26 दिसंबर को परीक्षा हो रही है, 26 दिसंबर बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उन लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ देखनी चाहिए कि 26 दिसंबर को कोई परीक्षा नहीं है, ठीक है। कोई भी परीक्षा 26 दिसंबर को नहीं होने वाली है, क्योंकि मुख्य तौर पर अब सबसे पहले सीटेट आप लोगों का होगा और उसके बाद ही आपकी यूपी टेट की डेट आएगी। 10 जनवरी इन्होंने कहा है कि 10 जनवरी तक डेट हो सकती है, पर 13 के बाद ही अब मान के चलिए कि जनवरी 15 तारीख के बाद ही आपका यूपी टेट की डेट आ जाएगी, ठीक है। डेट आ जाएगी या 15 तारीख के बाद ही आपकी परीक्षा की डेट आ जाएगी। भले मान लीजिए डेट आपकी सीटेट के बीच में आ जाए, पर परीक्षा तो आपकी सीटेट के बाद ही अब होना संभव है। बाकी देखिए आगे का देखते हैं क्या गवर्नमेंट इस पर डिसीजन अपना लेती है, क्या उनका रुख रहता है, क्या वे चीज़ें करना चाहते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप लोग नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो मुख्य और मेन अपडेट हैं आप लोगों को यूं ही सही और सटीक जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का, वीडियो में बने रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।